बीच में मौजूद है। मुझे याद है वो दुख के पल जब डीएसपी अमन की शहादत हुई। कुलगाम त्रिपुरा में एक एनकाउंटर के दौरान जब आर्मी के अपने साथी की हिफाजत करते हुए उसको जलती हुई गोलियों में आगे बढ़ना पड़ा और उसकी अपनी शहादत उसके दौरान हुई। खराब मौसम के चलते उनकी मैयत, क्योंकि उनको जम्मू में संस्कार करने के लिए लाना था, मुझे स्पेशल एयरफोर्स का जहाज दिल्ली से अरेंज करना पड़ा और हमारी इच्छा थी कि उनका जो आखिरी विदाई है वो बड़ी सही तरीके से हो, ताकि जो मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए शहादत पाते हैं, उनको लोगों के मन में उनके लिए श्रद्धा, उनके लिए प्यार, उनके लिए मोहब्बत, खलूस किस तरह का होता है वो जब जाहिर हो। और मुझे वाकया में याद है कि जब उनकी मैयत को लेके हम जम्मू पहुंचे थे तो वहाँ पर जम्मू शहर और उसके आसपास का कोई भी जो खास और आम शख्स जिसको पता चला इस खबर का, वो वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे थे कि जम्मू की पुलिस लाइन में खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। तो साथी हर दिल अजीज था, अपनी टीम से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से सबसे मोहब्बत और खलूस से रहने वाला आदमी था। और मुझे ये भी याद है कि उसका तैनाती का वक्त लगभग वहाँ का पूरा हो चुका था और मैं कुलगाम के दौरे के दौरान ये कह रहा था कि अमन, अब तुम्हें जम्मू की तरफ रवाना होने का टाइम है, तुम्हें अब नई पोस्टिंग देते हैं। मगर उसका अपनी ही जुबान से कहना था कि मैं थोड़ी देर तक अभी और कुलगाम में रहना चाहता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली उसी बड़ी हुई जो अवधि, उसके दौरान एनकाउंटर, और एनकाउंटर भी इस लेवल का था कि अगर पुलवामा का जो बहुत बड़ा हादसा जिसमें सीआरपी के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए उनको याद करें, तो उसी नौबीयत का एक और हादसा पेश आने वाला था अगर इस ऑपरेशन के दौरान शहीद अमन और उनके साथी उस खूंखार आतंकी को मौत के घाट नहीं उतारते, तो एक और बड़ा धमाका हाईवे के ऊपर उसकी तैयारी हो चुकी है। मुझे फख्र है कि शहीद साथी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उससे पहले भी उनको अलग अलग तरह के मेडल दिए गए थे, मगर उनकी शहादत को सलाम पेश करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ासतौर पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद इस बात से बहुत मुझे लगा कि दुखद भी उस घड़ी के साथ हम सब शामिल थे, शरीक थे, और उनकी अपनी इच्छा भी थी कि इस शहादत को सही लेवल पे, ऊंचे लेवल पे पहचान मिले। और भी सीनियर अफसर्स के दिल्ली से फ़ोन आए थे उस वक्त जब ऐसा ये हुआ था। चलिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लंबे इतिहास में जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं तो फहरिस्त बड़ी लंबी है, मगर हमें फख्र इस बात का है कि हम अपने शहीदों को भूलते नहीं हैं, हम उनको याद रखते हैं, और ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज है, ये कोई आसान नहीं है। आज सिविक एक्शन या उसके अलावा इतनी सारी एक्टिविटीज पूरे जम्मू कश्मीर में होती हैं जिनका गिनती बहुत बड़ी है। कठुआ में टूर्नामेंट होता है तो वो भी एक नेशनल इवेंट बन गई है। ये तीसरा ही मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस इवेंट को भी स्टेट से नेशनल लेवल तक हम लोगों को ले जाना होगा, और ज़रूर ले जाएंगे। इस तरह वैली में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की इवेंट्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और हम लोग न सिर्फ अपने शहीदों को सलाम पेश करने के लिए ये
उनकी याद को ताज़ा करने के लिए ये टूर्नामेंट करते हैं, बल्कि उनके परिवारों के साथ जुड़ने का भी एक प्रयास हमारा हमेशा रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी जाऊं उन परिवारों से मुलाकात हो सके और उनकी दुख तकलीफ में उनका साथ दिया जा सके और उनकी किसी ज़रूरत अगर कोई हो तो उसको पूरा किया जा सके। शहीद अमन का बेटा आर्या अभी 5वीं क्लास में हो गया है। मुझे याद है बहुत छोटा था जब शहादत हुई थी, हम लोग घर पे गए थे, काफ़ी बार मिले थे। उनकी वाइफ टीचिंग में है और वहीं पर जम्मू में तैनाती है और उनके वालिद भी सरकारी मुलाजमत में रहे। मुझे फ़ख्र है कि इनके पिताजी ने जिस तरीके से इस शहादत के बाद और परिवार ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया, हम सबका इस कुर्बानी को याद रखने के लिए साथ दिया, हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जहाँ पर मेरे साथ एडीजी जम्मू, डीआईजी रेंज, ब्रिगेडियर समीर साहब, आर्मी के सीओ, तीनों सीओ साहबान, जोसेफ जी, अमय जी, शिशपाल जी, IR से हमारे SSP राजेश जी, CRP से 2IC रोशन प्रहार जी, चैप्टर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ मगर ये सीनियर सिटीजन में शायद इन्होंने लिखा है SSP साहब ने, और CRP के 2IC आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। CSM से भी 2IC है। किश्तवाड़ शहर के हर फिरके के लोग, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन, नौजवान साथी, स्कूलों के बच्चे सभी शामिल हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से सजाद साहब और उनके साथी और अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता लोग भी आज के इस टूर्नामेंट में हमारे साथ हमारे शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए और हमारे नौजवान साथियों की हौसला अफजाई करने के लिए जहाँ पर आए हैं, जो आपके सामने एक बेहतरीन मैच आपको दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि किश्तवाड़ में एक जो इतनी बड़ी ग्राउंड जो दस्तयाब है हमारे जवानों के लिए, लोगों के लिए, सो के इवन मवेशियों के लिए ये ग्राउंड कभी कभी मैं शाम को देखता हूँ तो खूब रौनक दिखाई देती है। इसका जितना फायदा उठाया जाए उतना कम है। हमारे डिप्टी कमिश्नर विवाह यादव जो हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे नौजवान ऑफिसर हैं, अभी अभी आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो भी एक खराज अकीदत पेश करने के लिए जहाँ पर मौजूद हैं। और ये नौजवान साथी, मुझे लगता है कि इनको हमारे नौजवान साथियों से यहाँ पर वाकई में मोहब्बत होगी और ये उनके लिए क्या करना है, सबसे पहल नौजवान साथियों को एंगेज करने के लिए, उनको पॉजिटिव तरीके से उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए क्या मौके दिए जा सकते हैं, उसका सोचेंगे। मुझे लगता है कि जहाँ इंडोर स्टेडियम कोई है नहीं शायद, और आउटडोर के लिए तो इतनी बड़ी ग्राउंड है, इस ग्राउंड का कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर डिप्टी कमिश्नर साहब सोचिए कि इंडोर स्टेडियम की फैसिलिटी जो कश्मीर में अब लगभग जगहों पे मौजूद है, इस तरह की कोई फैसिलिटी हमारे जवानों के लिए जहाँ पर पैदा की जाए। इस जिला के दूरदराज के इलाके वारवन, दक्षिण, मरवा, मुझे नहीं पता अभी डी साहब जा पाए कि नहीं जा पाए उस तरफ, मगर वो अपने आप में खूबसूरती से भरे हुए हैं, मगर मुश्किलों से भी भरे हुए हैं। वहाँ जाने के रास्ते नहीं हैं, लोगों को अभी उस तरह के मौके, रोजगार की बाकी चीज़ों के नहीं मिले, रोजमर्रा की ज़िंदगी के साधन भी कम हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर उस एरिया को खास तवज्जो देंगे और वहाँ पर भी जो नौजवान साथी और बाकी लोग, उनको जितने भी साधन मुहैया करवाए जा सकते अच्छी ज़िंदगी के लिए मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। मैं जो बड़ी तादाद में जहाँ पर ऑडियंस आज जहाँ पर मौजूद है, खासतौर पे स्कूलों के बच्चे जो मेरे साथ वाले खेमे में बैठे हुए हैं, किश्तवाड़ के तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ। लंबे अरसे से किश्तवाड़ में बहुत अच्छा अमन का माहौल है और ये माहौल इन सब की बदौलत है जो लोग जहाँ पर मौजूद हैं। और
वो भी जो जहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ एक कस्बे जम्मू खित्ते के अपनी कुछ हिस्ट्री की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छा नाम नहीं रखते हैं। इत्तेफाक से किश्तवाड़ का नाम भी ऐसे ही कस्बों में आता है, जहाँ कभी कभी छोटी मोटी बातों के ऊपर बड़ी बड़ी उलझनें पैदा होती हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग बड़े दिल रखने वाले हों और वो अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए हर किसी को गले लगाने की कोशिश करें, खासतौर पर नौजवान बच्चों को सही सीख देने की कोशिश करें। आज वक्त आ गया है कि ये नहीं कि हम बच्चों को उनकी सोच के दायरों को बांध के रखें। आज वक्त आ गया ऊंची उड़ानों का बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देने का। आज वक्त आ गया कि हम अपनी तंग सोच को पीछे छोड़ करके, संग दिली को पीछे छोड़ करके फराक दिली का साथ देने की कोशिश करें और फराक दिली दिखाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये फराक दिली खासतौर पर जहाँ के बुजुर्गों से जरूर देखने को मिलेगी। कश्मीर की तरफ कुछ बुजुर्ग पिछले 2-4 दिनों से तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में काफी चर्चा है। लोग कहते हैं कि रिलीजियस क्लरिक हैं, धर्म के विद्वान हैं, जानने वाले हैं। और अगर धर्म के जानने वाले हैं और धर्म के जानने वाले ही अगर फिरकापरस्ती की तरफ लोगों को धकेलें, धर्म के जानने वाले अमन का रास्ता छोड़ करके इश्तियाल अंगेजी की कार्रवाइयों में अगर अपने आप को शामिल करें, तो मुझे लगता है कि ऐसी बुजुर्गी की कभी कभी कदर करनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं खास तौर पे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि अगर वो बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गी का एहसास आसपास वालों को जरूर देखना चाहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब जम्मू कश्मीर पुलिस के कार्यक्रम में हम लोगों का ऐसे साथ देते रहेंगे और हम सब मिल के अमन की उस राह को और हमवार करेंगे और मजबूत करेंगे, जिसके ऊपर पिछले 4 सालों में काफ़ी अच्छा सफ़र तय कर चुके हैं, काफ़ी माइलस्टोन पार कर चुके हैं। और वक्त है जो अमन पैदा हुआ है इसको और स्टेबलाइज किया जाए, इसको और मजबूत किया जाए। इसमें आप सबके साथ की उम्मीद है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं फिर से शहीद